मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। नाम भले ही केंद्र में बदला हो, लेकिन उसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। नाम बदलने की सियासत छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। 2018 से पहले बीजेपी सरकार की कई योजनाओं का नाम दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नाम रखा गया, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदले गए और अब एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्र में मनरेगा का नाम बदल गया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना चली आ रही है, जो पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं, ऐसे में सरकार दूसरी योजना का नाम भी बदल सकती थी, लेकिन जो योजना बरसों से चली आ रही है उसका नाम बदल रहे हैं। महात्मा गांधी को ये पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। देखिए, महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चली आ रही है, देश और दुनिया के जितने भी शासनाध्यक्ष आते हैं, महात्मा गांधी के समाधि पे राजघाट पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। और उसके नाम से ऐसे जो कार्यक्रम है उसको भी बदलने का काम, और सरकार चाहे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप उन योजनाओं का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन जो योजना चल रही है वर्षों से, उसका नाम बदल रहे हैं आप। तो महात्मा गांधी ये पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में भी बदले गए कई योजनाओं के नाम। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बदले योजनाओं के नाम। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर किया गया। दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश किया गया। दीनदयाल उपाध्याय आजीविका योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रखा। दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना किया गया। बीजेपी ने 2023 में सत्ता में आने के बाद कई योजनाओं के नाम बदले। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम कृषक उन्नति योजना रखा। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया। राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना हुआ। योजनाओं का नाम बदला तो सियासत भी होगी। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी देश के महात्मा हैं, जिनके उपनाम का उपयोग कर एक वंशीय परिवार क्षदम सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे क्षदम गांधियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महात्मा गांधी जी देश के महात्मा थे और जिनके उपनाम का उपयोग कर कर एक वंशीय परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे गांधियों को, छद्म गांधियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और उनके चाटुकारों को भी अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कि एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर देश को लूटने वाले, छत्तीसगढ़ के लूटने वाले पहले अपने कुकर्मों पर, अपने गिरेबान पर झांक के देखें, फिर कोई दूसरा प्रश्न करें। कुल मिलाकर मनरेगा के नाम बदलने से शुरू हुई सियासत अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी साफ सुनाई दे रही है। एक और कांग्रेस इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़कर बीजेपी पर हमला कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर नाम बदलने की पुरानी राजनीति और योजनाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। साफ है कि योजनाओं के नाम बदलने का मुद्दा विकास से ज्यादा सियासी पहचान और विचारधाराओं की टकराहट बन चुका है। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होगी और इसका असर सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक देखने को मिलेगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में या फिर ये कहें कि पूरे देश भर में स्थिति ये है कि नाम पर ही घमासान मचा है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की जगह नया संशोधन विधेयक अब लाया जा रहा है। लोकसभा में इसकी घोषणा की गई। मोदी सरकार नए कानून का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी बिल 2025 रखा गया है। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुके हैं। नाम बदलने की घोषणा दिल्ली में हुई, लेकिन इसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी नाम बदलने को लेकर बीजेपी को घेरा और इसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नाम बदलने की राजनीति अब गांधी और गोडसे तक भी पहुंच चुकी है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही सियासत? प्रदेश में कब थमेगा योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला? योजनाओं के नाम को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? मनरेगा का नाम बदलने से कितना बदलेगा योजना का स्वरूप? तो कुल मिलाकर घमासान नाम पर मचा हुआ है। अब आखिर नाम में क्या रखा है और इस पर सियासत क्यों हो रही है, यही जान लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा का रुख और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है? नाम बदला है, ठीक है, लेकिन अब इस नाम पर ही इतना घमासान क्यों है? योजना तो वही है, अब उसका नाम बदल दिया गया है, योजना में काम वही होगा, तो फिर आखिर नाम से इतनी समस्याएं क्यों हो रही है कि बात अब गांधी गोडसे तक भी की जा रही है? देखिए खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि जो नाम बदला गया है वो एक बहुत पुरानी योजना है और परम पूज्य बापू जी के नाम पे, महात्मा गांधी जी के नाम पे ये योजना का नाम जो था वो चला आ रहा था। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं और पूरे देश विदेश तक जिनकी ख्याति फैली हुई है, उनके नाम से अगर कोई एक अच्छी योजना चल रही है जो कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का, 100 दिन के रोजगार की गारंटी का काम करती है, तो बीजेपी को आज इस तरीके की कौन सी जरूरत आन पड़ी कि इस योजना का नाम को बदलने की इनको जरूरत पड़ गई? सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है जो हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहते हैं और पूरे सरकार से ये सवाल हम करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात खुशी जी, आपने कहा कि योजना का स्वरूप वैसा ही है, ये बिल्कुल नहीं है। योजना में आप देखिएगा कि पहले केंद्र ही जो है वो 100% राशि देती थी। आज जो केंद्र की सरकार है वो अपना पल्ला इससे झाड़ रही है और 60% राशि देगी और 40% राशि अब राज्य को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा खुशी जी। तो जिस तरीके से इन्होंने नाम भी बदला है उसी तरीके से नियम भी बदले हैं, जिससे कि राज्य के ऊपर और एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है वित्तीय रूप से। और छत्तीसगढ़ की हालत हम जानते हैं। आज तो छत्तीसगढ़ की सरकार के पास में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। शिक्षा की बात अगर आप कर लीजिए तो शिक्षा के जिस तरीके से स्कूलों के हालात है, बिजली बिल पटाने का आज स्कूल के पास में पैसा ये दे नहीं पा रहे हैं। तो मनरेगा के तहत किस तरीके से जो बजट है उसकी भरपाई करेंगे ये बता देवे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गांधी जी के विरोधी हैं और पहले से इनके चरित्र में दिखता है। ये तो गोडसे के वंशज है ना, और गोडसे ने जिस तरीके से गांधी जी की हत्या की वो पूरे जग जाहिर है। और जब गांधी जी की हत्या की तब किस तरीके से आरएसएस के कार्यालय में खुशियां मनाई गई, ये पूरा भारत देश जानता है और जिसके लिए भारत देश कभी भी इनको माफ करने वाला नहीं है। तो हमें समस्या है महात्मा गांधी जी के नाम से जो एक अच्छी योजना चल रही है उसका नाम बदल करके कुछ भी XYZ करे, लेकिन इस नाम से इनको क्या परेशानी है, सबसे पहले तो ये इस बात का जवाब दे, उसके बाद ही बाकी जो स्वरूप है उसकी चर्चा हो सकती है खुशी जी। ठीक है, क्या समस्या है वासु जी नाम से? नहीं, कई योजनाएं थी जो पहले थी कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव किया गया, नाम पर घमासान एक बार फिर से मचा है, लेकिन अब सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, नाम किसका है वो भी देखा जा रहा है। देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो ये बताया कि अभी जो कांग्रेस पार्टी कह रही है महात्मा गांधी जी का अपमान है। महात्मा गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कितना माना है, स्वच्छता मिशन से लेके हर चीज में उनका नाम रखा गया है, और कांग्रेस पार्टी कह रही भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही। महात्मा गांधी जी के अपमान, गांधी जी ने तो कहा था ना, श्री राम जी के नाम लेकर रघुपति राघव राजा राम की नारा देते हुए पूरे देश को संगठित किया था उन्होंने, उनका तो स्वयं का नारा था ये। और उस योजना का नाम देखिए खुशी जी, नाम से ज्यादा काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब पहले
अब पहले की योजना और अभी की योजना, आज बिल जब पेश हुआ है लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आपको अधूरी जानकारी दी अभी ये कह रहे हैं कि राज्य को 40% हिस्सा देना पड़ेगा और केंद्र सरकार 60% से हिस्सा देगी। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की भी जवाबदारी है कि अपने आदिवासी ग्रामीण जनता की देखभाल करना, और केंद्र की भी जवाबदारी है। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई, इस बिल में यह भी लिखा हुआ है कि अब पहले जो मनरेगा में कानून था, 100 दिन का कानून था, 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी अब 125 दिन का रोजगार की गारंटी इस कानून में आने वाली है। तो कैसे इससे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ कि जनता के लिए, हमारे ग्रामीण वासियों के लिए, तो ये अच्छा फैसला है, क्योंकि बिल जब आएगा तो बहुत सारे मामलों में इसको बदला गया है। इसमें एक चीज और कहा गया है कि भाई जब बुआई का समय होता है, खुशी जी, बुआई के समय होते हैं, उस समय मनरेगा का जो काम होता था, लोग करते थे तो लोग मिलते नहीं थे, खेतों पे वर्कर नहीं मिल पाते थे, तो उस समय आप काम ना देके आगे काम दिया जाएगा, ताकि जो खेतों में बुआई के लिए हमको लेबर चाहिए वो भी उपलब्ध रहेंगे और उनको फिर अलग से काम भी दे सरकार। तो निश्चित रूप से बहुत सारे पहलू है, इनकी डिटेल में चर्चा भी हो रही है लोकसभा में। जो कानून देश हित में है, और जो नाम बदलने से नहीं, काम महत्वपूर्ण है। ऋषि जी, आपने भी कहा नाम से कुछ नहीं रखा है, काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने निकाला था, उससे अच्छा कानून, अच्छा नियम इस पे लाया गया है, और निश्चित रूप से ये जनता को फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, चलिए, अब जनता को फायदा, और निश्चित तौर पर दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बात काम की है, लेकिन काम कितना हो पा रहा है, और क्या नाम बदले बिना काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भी सवाल आपके लिए रहेगा। वासु जी, फिलहाल फिर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल मयंक जी से भी एक साझा प्रतिक्रिया ले ही लेते हैं। मयंक जी, देखिए, कितना आपको जायज लग रहा है नाम पर जो घमासान मचा हुआ है, और ये पहली दफा भी नहीं है कि किसी योजना का नाम बदला गया हो और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ हो, और ना ये पहली बार है कि बीजेपी ही नाम बदल रही है, कांग्रेस ने भी कई बार नाम बदले हैं। लेकिन क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण है नाम पर इतनी सियासत मचाना और काम पर सन्न हो जाना? सत्ता में आता है तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करता है, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उन चेहरों को लाने की कोशिश की जाती है जिसको वो फॉलो करते हैं। यहाँ मसला इस बात का नहीं है कि नाम क्यों बदला जा रहा है, नाम तो अमूमन सभी सरकारों में बदले जाते हैं, पर आगे भी बदले जाते रहेंगे। बहुत सारे नामों को केवल इसलिए बदला गया क्योंकि वो जो है गुलामी के प्रतीक थे, या जैसे तमाम सारे रास्तों के नाम बदले गए, कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, कुछ शहरों के भी नाम बदले गए। लेकिन यहाँ जो मसला है वो गांधी जी को लेकर के यहाँ थोड़ा सा डिबेट का विषय बन गया है। लेकिन अब हमको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि देश जा कहाँ रहा है, और लोगों के जो जिनका सम्मान करते आए हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उनको लेकर के भी अब जो है बहुत सारे लोगों में धारणा बदलती हुई दिखाई दे रही है। वो सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में, हम कुछ जिलों में गए हैं, बहुत सारे स्कूलों में उन आदर्शों के नाम बदल दिए गए, उनके फोटो हटा दिए गए हैं जो एक समय तक हमारे सारे देश के लिए गर्व का विषय होते हैं। क्यों हटा दिए गए, कारण क्या है, वो धीमे धीमे समाज में सब लोग समझते हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन ये आदमी को बहुत अच्छे से समझना लेना चाहिए कि जो चीजें पहले कभी आदर्श रही हैं, जो लोग पहले आदर्श पूजनीय रहे हैं, अब जो है कुछ चीजें बदल रही हैं, और इन बदलते हुए बदलाव को लोगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। क्यों बदल रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से कांग्रेस की पार्टी के लोग भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। जिस तरीके से इतिहास को उखाड़ा जा रहा है, वो कुरेदा जा रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। गांधी जी को लेकर के आप देखिए कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो और उनके संबंध में जानकारी अब वायरल हो रही है बहुत तेजी से। ये भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि अब जो है हमारे जो पूजनीय रहे हैं, या जो सम्मानीय रहे, जो आदर्श रहे हैं, जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, बदल रहे हैं, और आगे भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर। ठीक है, प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ सौरभ जी। देखिए, नाम अगर बदला गया है तो पहली दफा ऐसा है नहीं कि बस बीजेपी ही नाम बदल रही है। अब नाम बदलने की एक फहरिस्त तो आपके पास भी है कि आपने भी कई नाम बदले हैं, तो फोकस काम पर होना चाहिए। जिस तरह से काम गिनवा रहे थे मनरेगा के, वासु जी क्या कहेंगे आप?
देखिए खुशी जी, हम तो कहते हैं कि फोकस काम पे भी होना चाहिए, और यहाँ पर जो नाम बदला गया है वो क्योंकि पूज्य बापूजी का नाम है, इस वजह से हमारा ऑब्जेक्शन तो उस नाम पे है ही। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि ये देश और विदेश हर जगह पे जो भारत की एक धुरी है कहना चाहिए, तो उस नाम पे हमारा ऑब्जेक्शन तो है ही। खुशी जी, दूसरी बात आप देख लीजिए, मेरे पास 20 ऐसे नामों की लिस्ट है जो आज की डेट में केंद्र सरकार जो है वो हमारी जो यूपीए की सरकार थी उसी स्कीम के नाम को बदल करके वो सारी स्कीम को चला रही है। तो आप 2-4 नाम ले देता हूं मैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो थी इनकी, उसको पहल के नाम से चला रहे हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया है। निर्मल भारत अभियान हमारे समय भी चल रहा था, स्वच्छ भारत मिशन हो गया है। शहरी आजीविका मिशन था, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया है। तो इस तरीके की 20 योजनाओं की जो लिस्ट है खुशी जी मेरे पास में, ये है। इनका सिर्फ आपने नाम चेंज किया और जो हमारी जो पुरानी योजना थी उसको ही आपने लागू किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि यूपीए की सरकार में इतनी अच्छी योजना थी कि उसी को ये बदल करके, नाम बदल करके ही सही, लेकिन चला रहे हैं। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके सरकार में किसी भी तरीके की कोई नई योजना ये सोच ही नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कहते रहते हैं कि 2047 का विजन देते हैं। अरे भाई, आज का भारत और आज का छत्तीसगढ़ तो सुधार लीजिए। आज जो समस्या है उसके लिए आपके पास किसी तरीके की कोई योजना दिखती नहीं है, और आप सिर्फ योजनाओं के नाम बदल करके उसको चला रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो 2014 में भी इन्होंने मोदी जी जो गारंटी दिए थे, आज उस पर कितना अमल हुआ है खुशी जी। आप रोजगार की बात कर लीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, योजनाओं पर काम नहीं किया जा रहा है, या फिर कितना समस्या रोजगार के ये है ऊपर कि बात हुआ गांधी है? शब्द क्यों हटाया गया है? क्योंकि अगर पर्टिकुलर गांधी शब्द से दिक्कत है तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक दोनों ही चीजों वहां पे पे भी खुशी उन्होंने जी, जिक्र हमारा किया है तो कि मैंने जवाहर तो रोजगार बताया योजना कि का हमें जो तो नाम दोनों ही बदला बातों था। पे ऑब्जेक्शन है। हाँ, तो नेहरू जी का क्या आपने अपमान किया था, ये सवाल उठाया है शिवराज जी ने वहां पर। जी हाँ, देखिए, जो बड़े हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं उनको तो निश्चित रूप से जारी रखना ही चाहिए। और मैं तो काम पर, जैसा आपने भी कहा, मैंने तो काम पर ज्यादा फोकस करने की ही बात करी। तो जो हमारे समय में जितने तरीके की योजनाएं चल रही थी उनका नाम बदल करके बस इन्होंने अभी उसको संचालित करके रखा है, लेकिन इनका विजन नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कुछ जी, लेकिन काम तो ये कर नहीं रहे, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई विजन नहीं है। चाहे ये अपनी गारंटी जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने, उस पर ये अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो काम भी कहां कर रहे हैं? ये सिर्फ काम करने का दिखावा कर रहे हैं, योजनाओं का नाम बदल करके कि हम इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, जबकि इस तरीके की कोई बात दिखती नाम नहीं बदल है। गया, लेकिन जमीन स्वरूप के कितना अंदर, बदल गया है? यहाँ पर अब तक जमीन जिन योजनाओं के किसी नाम तरीके बीजेपी की ने कोई बदले हैं, लाभ मुझे मिलता दिखता नहीं है। नाम तो बदला है, लेकिन काम कितना बदला है वासु जी? नाम तो बहुत बदले गए हैं, स्वरूप कितना बदला है? चलिए, शायद वासु जी के पास अभी कुछ इशू है टेक्निकल, इस वजह से आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मयंक जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। मयंक जी, नाम तो बदला गया है, सवाल वही है कि कितना स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि दावे बड़े कर रही है और अब निश्चित तौर पर कांग्रेस का फोकस इसी पर हो जाएगा कि आपने मनरेगा का नाम बदला है, लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट क्या किया जाएगा? क्या योजनाओं के अंदर भी झांका जाएगा, या फिर ऊपर की बस पट्टी का चेंज कर दी जाएगी? देखिए, एक चीज तो साफ हो गई है कि नाम बदलने से स्वरूप बदलने की गारंटी नहीं होती है। स्वरूप बदलने की गारंटी अगर ली जाए तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काम फिर बोलेगा। तो यहाँ मसला इस बात का नहीं है कि स्वरूप बदला जाना है इसलिए नाम बदला जाए, क्योंकि ये तो बहुत शायद क्रेडिट पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। ये क्या है कि देखिए, पॉलिटिकल मामला है। मान लीजिए कि कल के दिन छत्तीसगढ़ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की सरकार बन जाती है, तो क्या लगता है कि वो जो योजनाएं चल रही है मौजूदा नाम के साथ चलेंगी, वो भी अपने हिसाब से बदलेंगे। दूसरा, जैसे हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि जो हमारे महापुरुष है उनके नाम से जैसे जो योजनाएं चल रही है उसी के नाम से चलना चाहिए। सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि हमारे महापुरुष जो है सबसे बटे हुए हैं, राजनीतिक दलों के अपने अपने महापुरुष हैं, उन्होंने महापुरुषों में भी एक बंटवारा कर रखा है, तो जो जिसके अनुकूल लगता है उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि आपने सवाल किया था कि क्या योजना का स्वरूप बदलेगा, तो ये नाम बदलना योजना के स्वरूप बदलने की कोई निश्चितता नहीं है। ये वैसे भी चल सकता है, क्योंकि किसी भी योजना के क्रियान्वयन का काम जो है
सिस्टम करता है और सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। ये सिस्टम सरकारें जरूर बदलती रहे लेकिन सिस्टम वही रहता है, वही IAS IPS होते हैं, वही सारी योजनाओं को चलाते हैं। तो वो जैसा चलाना चाहेंगे, सरकार एक नियंत्रक के रूप में काम कर सकती है। अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री बहुत एक्टिव है और बहुत ज्यादा कुछ अच्छा बेहतर करना चाहता है, तब तो वो बदलाव की उम्मीद आप करें। अन्यथा जो है सिस्टम अपने हिसाब से काम करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। इसका एक सीधा सा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में जो भी कानून है, अगर उस कानून के हिसाब से चीजें चलने लगे तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन अगर कानून के हिसाब से चलेंगी तो आम आदमी को भी उतनी ही तकलीफ होगी। जो बाईपास का रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। फिर आदमी को एक ही रास्ते से निकलना है, तो इस रास्ते तक चलना जो है सबके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नाम बदलना काम के बदलाव की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कौन लेगा वासु जी? अभी गारंटी तो आप ही लेते हुए नजर आते हैं कि हर जगह अब चुनाव भी अब तो गारंटी के दम पर ही गारंटी। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि नाम बदलने से चीजें में भी परिवर्तन आ जाएगा? क्योंकि कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने कुछ नया किया नहीं है छत्तीसगढ़ में, बस हमारी योजनाओं का नाम बदलकर अपना काम बीजेपी निकाल रही है। खुशी जी, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार चल रही थी। अनेकों योजनाएं पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से चल रही थी। अभी सौरभ जी ने गिनाया तो मैं भी एक आध दो नाम गिना देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय सम्मेलन योजना को बदलकर राजीव गांधी जी कर दिया गया। इसमें एक चीज था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीविका योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र कर दिया गया। पंडित उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया। यानी केवल गांधी परिवार के नाम से योजनाओं का लाभ देना और उसके भ्रष्टाचार करना। ये इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल जो बता रहा हूं मैं, इन्होंने ऐसे गांव में स्रोत जहां पानी का स्रोत नहीं है वहां पानी की टंकी बना दिया। इस टाइप का काम कांग्रेस ने किया है। नाम बदला तो बदला अलग है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी खुल के किया। और दो महत्वपूर्ण बात की मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गांधी जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी बहुत कहती, तो गांधी जी ने तो कुछ ही ये भी कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस के नेता क्यों बन के बैठे? कांग्रेस पार्टी को तो होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी की बात तो आप ही लोग नहीं मान रहे भाई। पहले खुद तो मान लीजिए बात, उसके बाद दूसरों को कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी का बड़ा सम्मान करती है। मोदी जी लगातार ये बात कहते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और योजना आपने बनाई, लेकिन उसका क्रियान्वयन का क्या है? कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन उसके बाद उसका क्रियान्वयन क्या हुआ? क्रियान्वयन तो कुछ नहीं हुआ। क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद लगातार हुआ है। हमने इन्हीं के कहते थे कि बैंक खाते खोल के क्या होगा, अब बैंक खाते लोगों के खुल गए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों में बगैर 1 रुपए के गड़बड़ी के खाते में, गरीबों के खाते में पहुंच रहे हैं। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था ना, मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 60 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 70 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, बाकी मिलते हैं। तो उसको मोदी जी ने सुधारा। स्वच्छता मिशन की बात के लिए, स्वच्छता का क्या हाल 2014 के पहले था, अब है। डिजिटल पेमेंट युग, पूरे दुनिया के देश देखने आते हैं भारत में कि कैसे आप डिजिटल उपयोग, छोटे से ये इनके सांसद मजाक उड़ाते थे, क्या ठेले वाले यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं क्या? आप जाइए आज चाय पीजिए, ठेले वाले यूपीआई पेमेंट से पैसा ले रहे हैं। तो देश बदला है, योजनाएं बदली है, क्रियान्वयन का तरीका भी बदला है। तेज गति से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह इन्होंने कही कि 2047 की सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। खुशी जी, तो क्यों नहीं रखेंगे? क्या जब देश 100 साल का हो जाएगा तो भारत देश कैसा रहना चाहिए, छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, क्यों नहीं सोचेगा? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों काम नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी तो मैं जानता हूं वो नहीं सोचती, वो ये सोचती है कि अभी हम सरकार में आए, जितना लूटना ही लूट लेते हैं। आगे की क्या चिंता है उनको? न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है। इनका एजेंडा एक क्लियर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है कि देश को हमको आगे ले जाना है, आगे पीढ़ी के लिए तैयार करना है। छोटी सी प्रतिक्रिया एक आपकी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। खुशी जी, जो योजनाओं का नाम मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे, तो इन योजनाओं का नाम जो इसके पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो एमपी की बात करिए और उसके बाद जो जोगी जी का शासनकाल चला, उस समय जो योजनाएं थी उनका नाम बदल करके इन्होंने ये सारी योजनाओं का नाम रखा। हम जब आए तो हमने उसे मूल स्वरूप में वापस लेके आए। और दूसरी बात वासु भाई कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो यहां पर तो आप देख लीजिए कि क्रियान्वयन की भी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। तो आजकल इनके शासनकाल में ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार हो रहा है खुशी जी।
300 रुपए का जग जो है वो सीधे सीधे 32,000 रुपए में जेम पोर्टल से खरीद लेते हैं। ये 1 लाख रुपए का भी जो एलईडी टीवी नहीं है जो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जाता है 9,90,000 रुपए में खरीदते हैं ये। नहीं, और ये कौन बहुत खरीदा? छोटी सी लिस्ट है खुशी जी। कौन खरीदा सौरभ जी? लगातार आप देखिए कौन खरीदा बताइए तो, किस आप प्रूफ दे दीजिए। चलिए अगर ऐसा खरीदी हुआ है प्रचार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश का हाल किसी से छुपा नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। मोदी जी के भी देख लीजिए, मोदी जी के नक्शे कदम पे ही ये चल रहे हैं। किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है वो इनकी पार्टी में जा करके धूल करके स्वच्छ साफ हो जाते हैं। ये आपके सभी मीडिया के चैनलों ने ये बात को बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी था और ये पूरे देश ये बात को जानता है। तो खुशी जी ये नैतिक आधार पर भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी की तो बात कर नहीं सकते। आज के छत्तीसगढ़ और आज के भारत को पहले इनको सुधार लेना चाहिए, उसके बाद 2047 की बात करनी चाहिए। 2047 का विजन तो बाद में आएगा, पहले तो वर्तमान सुधारेंगे। चलिए ठीक है, निश्चित ही। खैर बात योजना को लेकर है, अब योजना में कितना परिवर्तन आता है, नाम में परिवर्तन के साथ वो देखने वाली बात होगी। समय की कमी है, चर्चा और भी बढ़ सकती थी, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात कही जाती है और एक मुहावरा भी कहा जाता है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। फिलहाल ये स्थिति बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर पत्थर तो मार रहे हैं लेकिन ये भूल रहे हैं कि खुद के घर भी शीशे के हैं। कई जो योजना है उनके नाम कांग्रेस ने भी बदले हैं और बीजेपी ने भी बदले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई नाम में सब रखा है जो नाम पर घमासान हो रहा है। योजनाओं को जरा टटोलिए और ये देखिए कि नाम तो परिवर्तन कर दिया लेकिन योजनाओं में परिवर्तन कितना आया है। हालांकि ये सवाल अभी भी रह जाएगा और राजनीति एक अलग रुख भी लेती हुई नजर आ रही है। गांधी गोडसे को लेकर अब ये कितना बवाल मचाता है ये मुद्दा, कितनी सियासत इस पर होती है और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।